प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब दर्शकों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि साउथ एशिया में ऑयल की डिस्कवरी, क्रूड ऑयल की बहुत पुरानी दास्तान है। ये 1866 1866 में ये वहाँ ये ऑयल के वेल जो थे मैनुअली डिगिंग चालू हुई थी। डिग बॉय वहाँ जगह है, वो स्टार्ट हुआ था। तो ये तो जो किया था इसने, जो असम ऑयल कंपनी थी उसने डिस्कवरी चालू की थी 1866 में। मगर इसको कमर्शियल प्रोडक्शन जो हालात में लाई वो दिग्बोई में जो थी, तो असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी थी। वो पहली जो साउथ एशिया में रिफाइनरी लगी वो दिग्बोई में ही लगी। तो जो असम ऑयल कंपनी का वो मैनेजर होता था, हाथी पे बैठा रहता था, डिग बॉय डिग बॉय डिग बॉय डिग बॉय ऊपर से आवाज देता रहता था। और यंग लड़के जो थे पिट खोदते रहते थे, तो इसलिए उस जगह का नाम ही जगह दिग बॉय पड़ गया। आज भी वहाँ 107 साल पुराना गोल्फ कोर्स है। अब तो हाथी और दूसरे जंगली जानवर घूमते रहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में वहाँ पे बम से बचने के लिए शेल्टर भी बनाया था, बम शेल्टर, और थोड़े बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं 1943-44 के, 90 साल तक पुराने। और गोल्फ कोर्स तो 107 साल पुराना है दिग्बॉय का। और आज भी जो ये डिगबॉय और रिफाइनरी ऑयल को, क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग करने की, वो आज भी चालू है। मगर ये है कि टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उसका मॉडर्नाइजेशन तो कई दफ़े हुआ है। और जो ये इसने ट्रेडिंग कंपनी जो थी आसाम रेलवे, इसने 1889 यानी कि 1866 से लगा के 1866 को 1889 में कंप्लीट कर ली थी सारी ऑयल की डिस्कवरी। और आज भी वो फंक्शनल है ऑयल्स वेल्स। बहुत कम निकलता है ऑयल, ये बात दूसरी है। मगर आप इसकी जियो टैगिंग कीजिए इस एरिया की, असम, बांग्लादेश, बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और उधर बर्मा, म्यांमार, इधर अंडमान सी। तो ये तो जमीन पे थी। मगर जो ये इसमें आंध्र प्रदेश में जो इंडियन ऑयल और ये रिलायंस पेट्रोलियम, वो डीप सी से डिगिंग कर रहे हैं ऑयल वेल जो है, और गैस भी। तो ये पूरा जो है बांग्लादेश के समुद्र का किनारा, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आज जो मैक्सिमम ऑयल की एक्सट्रैक्शन हो रहा हो गैस का भी, वो कृष्णा गोदावरी केजी जो फील्ड है वहाँ से हो रहा है। और गैस के मामले में तो ये जो रिलायंस पावर थी, छोटे भाई अनिल अंबानी की, उसने कहा था कि ये गैस हमें दे दो, पावर प्लांट से दिए। मुकेश अंबानी ने नहीं दी। भाई भाई का कोई लिहाज नहीं है, तो बिजनेस है। तो रिलायंस पावर डूब गई। अब उस पर तो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं। अनिल अंबानी के पीछे पड़े हुए
मगर सवाल ये है कि इतना बड़ा फील्ड बंगाल से लगा के ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में, वो फर्क थोड़ा है, दोनों बंगाली हैं, भाई भाई हैं। और ये अंडमान सी जो है, अंडमान सी के नॉर्थ तक वहाँ ऑयल है, ये इससे बड़ा शायद दूसरा फील्ड है नहीं। अब जो है गल्फ कंट्री है, चाहे सऊदी अरबिया है, ये यूएई है, कतर है, कतर में तो गैस भी बहुत है, ईरान है, ये शायद इनसे बड़ा फील्ड है। अगर तो उसको डेवलप कर दिया जाए, एक्सट्रैक्शन कर दिया जाए, इंडिया ही कर सकता है, इसको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी से, अपना इतना प्रोटेक्शन हो सकता है। वो तो सारा सरकार का पैसा नरेंद्र मोदी के अल्टाइमेट अखबार में छपने ख़त्म हो जाता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर पैसा बचता ही नहीं सरकार के पास। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये, जब अमल अरमानी का था ये, तो प्राइसिंग पे झगड़ा होता है, तो वीरप्पा मोली थे पेट्रोल ऑयल मिनिस्टर, तो उसमें पैसा तो लिया होगा, ये तो आम बात है, मामूली बात है। तो क्या है, ज़्यादा ऊंचे प्राइस फिक्स किए गए हैं, तो ये अजहरुद्दीन केजरीवाल ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट लिखवा दी, एफआईआर रजिस्टर हो गई। तो ये मुकेश अंबानी हाई कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट में क्वैश कराने के लिए, हाई कोर्ट ने किया नहीं। वो केस आज भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट के पेंडिंग है। बिल्ली की बकरी की माँ कब तक मराएगी, जब मोदी सरकार बदल जाएगी फिर हो जाएगा मामला। एफआईआर रजिस्टर तो हो ही गई, ख्वाहिश हुई नहीं, तो जिंदा है। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि इतना बड़ा ऑयल फील्ड कितने हमें लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होगा, इसमें ऑयल। अच्छा, अगर जो इसको डेवलप कर दिया जाए, प्रोडक्शन की हालत में ले आया जाए, तो ये वेस्ट एशिया का जो ऑयल है, इसका भाव घट जाएगा, रेट घट जाएगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई का सवाल है ना, सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसी बॉम्बे हाई का जो है, बॉम्बे हाई का तो ये प्रोडक्शन नए वेल बना नहीं रहे, पुराने को जो थे उसको भी जो कम हो गई, इसमें ऑयल उसको डेवलप नहीं कर रहे फर्दर। वो ग्वादर सिंध, एक माफ़ कीजिए बलूचिस्तान, अमेरिका ने कहा है कि वहाँ ये बहुत ऑयल है और गैस है, वो उसको डेवलप करना चाहता है, मगर क्या करने देंगी कंपनियाँ? ये तो कुत्ते से बैर होता है। तो जो वो गल्फ कंट्रीज में सऊदी में सारी कंपनी जो है वो अमेरिकन कंपनी है। अगर जो ये डेवलप हो जाएगा ग्वादर का, सिंध का, तो फिर सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड तो वही की वही है, तो रेट घट जाएगा। अब भाव कौन घटाना चाहता है? मुनाफा घट जाएगा उससे, क्योंकि जो उसके वेल बनाने का जो लागत है वो तो वही की वही है, और मार्केट का प्रोडक्शन रेट घट जाएगा तो कंपनियों का मुनाफा कम हो जाएगा। तो ऐसे तो बिजनेस चलते नहीं है, मुनाफा कम हो जाए, मुनाफा तो हमेशा बढ़ाए जाते हैं। तो खैर प्यारे दोस्तों, मैंने बताया कि ये दास्तान, ये तो यानी कि 1866 में यानी कि उसी टाइम पता चल गया था, 150 साल पहले, कि यहाँ ऑयल है। और जब ये कृष्णा गोदावरी वहाँ इंडियन ऑयल और मुकेश रिलायंस का उनका झगड़ा चल रहा है, अब उसने वो कह रहा है कि उस समुद्र के नीचे 200 मीटर नीचे है, बेड में, समुद्र के डेप्थ से, तो उन्होंने खाने की लागत ज़्यादा है।
वो कह रहे हैं कि जो समुद्र के अंदर है 200 मीटर यानी 600 साढ़े 600 फुट नीचे 800 फुट वहाँ चोरी हो गई। इंडियन ऑयल की सरकारी कंपनी की इस प्राइवेट रिलायंस वाले ने चोरी कर ली ऑयल की। क्यों प्यारे दोस्तों, हुई है क्या चोरी? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। अब जो सरकारी डिपार्टमेंट है हाइड्रोकार्बन का, वो सरकारी कंपनी को सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट ने उसको नोटिस दे दिया कि आप इतना पैसा जमा कीजिए, इंडियन ऑयल को पे कीजिए। वो कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पहले हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दे दिया कि इंडियन ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसको पैसा दे, इंडियन ऑयल का ऐसे चोरी की है। वो मानता नहीं मैंने चोरी की है। कौन विटनेस है, गवाह कौन है? तो चोरी अब वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। रिलायंस वाला मुकेश अंबानी पता नहीं क्या होगा। तो जो अरविंद केजरीवाल ने पहली दफे चीफ मिनिस्टर बना था ये 45-50 दिन के लिए, वो FIR रजिस्टर कराई थी इसने। वो तो रिश्वत की थी, वो चोरी की नहीं थी। वैसे तो रिश्वतखोरी भी चोरी है। तो क्या अब तो ये मोदी सरकार ने इसके खिलाफ कहता पैसा मांग रहा है, वो दे देंगे, राजी नहीं है। अब पैसा दे दो, चोरी साबित हो गई। ये कौन मानेगा कि मैंने चोरी की है? चोर भी नहीं मानता। तो ये ऑयल की 600 फुट नीचे 700 फुट नीचे वहां कैसे चोरी हो गई? और इन्होंने होनी क्यों दी? अब आप सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं लगा सकते नीचे समुद्र के अंदर, तो मर रहेगा आदमी। सबमरीन भी नहीं लगा सकते वहां, कितने नहीं रहेगी वो तो 12 महीने 24 घंटे निकलता ऑयल और गैस। क्या किया जाए? क्यों प्यारे दोस्तों, आपकी क्या सलाह है? तो अब ये बहुत हैवी अमाउंट है, ये तो बिजनेस डीलिंग होती है। सरकारी कंपनी को, इंडियन ऑयल को भारत सरकार सपोर्ट कर रही है। मामला टेढ़ा हो गया। अरे भाई इतना ऑयल है, इसने निकाल लिया। तुम और वो खोलो, अंडमान तक, नॉर्थ ऑफ अंडमान तक चले आइए आप, गल्फ ऑफ अंडमान जो है। और यहाँ से खोद के ऑयल तो थाईलैंड का है 45 किलोमीटर लंबी, वहाँ पे स्पिंग कैनाल बननी है। थाईलैंड ने चीन को ऑफर किया हुआ, चीन बना नहीं रहा। तो ये मलक्का स्टेट से सारा जाने का रास्ता खत्म हो जाएगा। 6 दिन का आने जाने का रास्ता कम हो जाएगा। 600 किलोमीटर का 3 दिन का सफर शिपिंग का। सीधे चीन को सप्लाई कर दो, जापान को सप्लाई कर दो। ऑयल की तो कोई कमी है नहीं, क्यों चोरी का इल्जाम लगाओ, झगड़ा कर रहे हो? इतना लंबा चौड़ा समुद्र है। कलकत्ते से, बंगाल से 1300-1400 किलोमीटर दूर है अंडमान। 1200 किलोमीटर तो होगा प्यारे दोस्तों। और इधर इस अंडमान से, इससे क्या नाम, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से लगा के आप बर्मा तक खूब ऑयल खोल नहाओ और पियो और बेच दो। झगड़ा की बात क्या है? माल तो बहुत है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। वो मोदी अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर देता है, तो वोट चाहिए उसके लिए। वोट की कीमत ज़्यादा है। देश की इकोनॉमिक आर्थिक प्रगति हो, उसमें कुछ उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये तो बिजनेस की बातें हुई। दुनिया में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि एक तो व्यस्तता होती है। चोरी से भी फर्क, चोर जो चोरी करेगा तो किसी को तो जाके बेचेगा चोरी का माल, और वो इंसानों के काम आएगा। चोरी का माल भी चोरी कर ली तो कर ली, तुमने तब क्यों नहीं पकड़ा उसे? जब अरविंद केजरीवाल ने FIR रजिस्टर कराई थी एंटी करप्शन में, तुम उसका साथ तो तुमने दिया नहीं, और उसको जो होती है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कर लिया एंटी करप्शन विंग को। जो 66 से 2015 तक वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के अंडर में था। पहले वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होता था, उसके अंडर में था, चाहे बीजेपी सरकार रही या कांग्रेस रही। कभी काट के आते मोदी को ऐसी आग लगी कि ये तो मेरे मंत्री के खिलाफ FIR से करा देगा, मेरे खिलाफ का चोट तो था रही है, और ये करा देता 100%। तो प्यारे दोस्तों,
अब क्या किया जाए, आपका क्या सलाह है? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। ऑयल तो बात है इधर, ये आप चलिए गुजरात के साउथ में मुंबई है, इसकी चलिए, अगर जो वहाँ पे उसमें पाकिस्तान के गदावर के पास वहाँ उसमें बलूचिस्तान में तो यहाँ पे भी ऑयल है, निकालो, पैसा खर्च करो। हमारे तो बस की नहीं है, मैं तो 82 साल का हो गया, तो पढ़ता लिखता रहता हूँ सब मैं। तो प्यारे दोस्त आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, रेट कम हो जाएगा तो अच्छी बात है, सस्ता हो जाएगा माल। मगर इन ऑयल निकालने की लागत बहुत है। जो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ का है वहाँ शैलो ऑयल है, और जैसे जैसे समुद्र में आगे चलते जाओ उसकी डेप्थ बढ़ जाती है, जितनी डेप्थ बढ़ गई उतनी लागत तो बढ़ गई निकालने की। चलिए प्यारे दोस्तों, ये तो सब है, इकोनॉमिक्स है, मार्केट है, दुनिया है, और गैस भी ऑयल भी है। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।